आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सभी का स्वागत है, वेलकम। स्टार्ट करेंगे आज की सेशन को। फॉर आप लोग मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए हमसे जो है टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जो आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। क्या कह रहा है भाई आपसे यहाँ पर? क्वेश्चन दिख रहा है सभी को, विजुअल है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या कह रहा है भैया आपसे यहाँ पर कि अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी कब? भैया अकबर ने अजमेर में जो आपका स्थित है भैया, जो चिश्ती जी की दरगाह है, मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह जो है, इसकी यात्रा जो है कब की थी? तो यहाँ पर याद रखिएगा 1562 ईस्वी में। कब किया था? 1562 ईस्वी में किया था, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है, अकबर से रिलेटेड, कि अकबर ने अपने पुत्र का जो नाम है वो भी सलीम रखा था, शेख सलीम चिश्ती के नाम पे। किसके नाम पे भैया? शेख सलीम चिश्ती के नाम पे ही अपने बेटे जहांगीर का नाम जो है रखा था। बचपन का नाम सभी को पता उन्हीं का वही था। इसके अलावा अकबर के जो है अजमेर यात्रा के दौरान जो है आमेर के जो शासक थे भारमल, वो अकबर से मिले थे और भारमल ने अकबर की अधीनता जो है स्वीकार की थी। और भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह जो है अकबर से करने की इच्छा भी व्यक्त की थी। ठीक है। और ऐसे वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले जो भारमल थे वो पहले राजपूत शासक थे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट ने हर्ष की तुलना भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन जैसे पात्रों से की है। ये सभी मिथक किस युग से जुड़े हैं भाई? देखो भाई, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन, ये सब बताओ किस युग के हैं? महाभारत देखा आप सभी ने? नहीं देखा है तो महाभारत यानी कि श्री कृष्ण जी का युग कौन सा था भैया? द्वापर युग था। तो याद रखिए भैया, ये सारे के सारे आपके द्वापर युग से संबंधित है। तो बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाणभट्ट ने भीष्म की हर्ष की तुलना जो है भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन जैसे पात्रों से की है। ये सभी जो है माइथोलॉजी के पार्ट हैं और ये जो है द्वापर युग से जुड़े हुए हैं। तो बी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। भाई हिंदू शास्त्र के अकॉर्डिंग 4 युग हैं। कितने युग हैं? 4 युग हैं। एक आपका सतयुग है, उसके बाद त्रेता युग आता है, फिर आपका द्वापर युग आता है, उसके बाद आपका अभी जो चल रहा है कलयुग चल रहा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भैया। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। पूछा गया है कि बहलोल लोदी ने जौनपुर को कब दिल्ली सल्तनत में जो है मिला लिया था भाई? बहलोल लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में कब मिला लिया था? इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी साथियों, 1479 ईस्वी में जो है दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। तो आपका बी वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई? बिल्कुल भाई, तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है, देखो भाई, बहलोल लोदी ने जौनपुर को दिल्ली के सल्तनत में पूछा गया कब मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, 1479 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन आपका कब हुआ था भाई? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन है आपका कब हुआ था? इसका सही उत्तर आपका क्या हो सकता है भाई? जवाब जो देते हुए चलेंगे, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो भैया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है आपकी हुई थी सन 1674 ईस्वी में। 74 ईस्वी में हुआ था ना फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, सॉरी फ्रेंच की बात हो रही है, माफ़ कीजिएगा। 1664 यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1600 कब हुआ था भाई आपका? 64 में हुआ था। तो सी वाला ऑप्शन जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लुई 14वें अर्थमंत्री कोलबर्ट के प्रयास से बेसिकली इसकी स्थापना हुई थी। तो सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर साथियों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नमक सत्याग्रह जो है किस सन में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? 8273वां रैंक है, जनरल से हूँ, सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, बिल्कुल मिल सकता है निखिल सिंह जी। इसका पहले जवाब दीजिए अभी, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? चलिए 6 नंबर क्वेश्चन सब लोग बताते हुए चलिएगा। ऑप्शन नंबर ए 1930 में जो है प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों आपका यहाँ पर जो दिया गया है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय जो है स्थापित किया था भाई? थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय जो है स्थापित किया था? 7 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर याद रखिएगा, कब किया था, कहाँ पे किया था? तो 1882 ईस्वी में किया था। कहाँ पे? अडयार में। ठीक है, कहाँ पे भाई? अडयार में इसकी स्थापना हुई थी। अडयार कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है बेसिकली, वहाँ पे स्थापना हुई थी 1882 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है,
सूची 1 सूची 2 को मिलान करते हुए चलना भाई, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करते हुए चलना है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं शायद क्वेश्चन आपको दिखने लगे, कुछ लोग तो कमेंट कर देते हैं दिख नहीं रहा है। देखिए अल हिलाल, देखो अल हिलाल की अगर हम बात करते हैं भाई, ये जो है आपका किससे संबंधित है, ठीक है, ये अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। ये पूछा गया कुछ सूची 1 किसकी स्थापना किसने की है, तो अबुल कलाम आज़ाद। नेशनल हेराल्ड की अगर हम बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू संबंधित है। बॉम्बे क्रॉनिकल की बात करते हैं तो फिरोज शाह मेहता आपका हो जाएगा, और लीडर की बात करते हैं तो आपका ये मदन मोहन मालवीय हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, पहले का मिलान चौथे से हुआ, चौथे से आपका ये वाला स्टार्ट हुआ, चौथा तीसरा दूसरा पहला, तो डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर साथियों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया, इस पुस्तक के लेखक बताइए कौन है भाई। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया वॉज ऑथर्ड बाई, तो भाई क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, W.A. फेयर सर्विस। क्या हो जाएगा भाई आपका, W.A. फेयर सर्विस, ठीक है। फेयर सर्विस ने प्राचीन भारत के इतिहास में कई सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर किया, तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर जो दिया गया सी वाला करेक्ट हो जाएगा भाई। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि फिर से आपको एक मिलान करते हुए चलना है, ध्यान से देखेंगे और मिलान जो है करते हुए चलिएगा सभी लोग। देखिए क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर, गांधी इरविन समझौता, देखो मैंने क्या होता है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था ये सबको पता है भाई, और लेकिन यहाँ पर मिलान करना है भाई। गांधी इरविन समझौता जो है यहाँ पर कह रहा है घटनाओं विचार करो, उपरोक्त घटनाओं को उनके घटित होने क्रम के हिसाब से, मिलान नहीं करना है, क्रम के हिसाब से इनको जो है व्यवस्थित करते हुए चलना है। तो चलिए भाई मिला लेते हैं। गांधी इरविन समझौता की अगर हम बात करते हैं तो ये कब हुआ था, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपका 1931 में हुआ था। आप देखो डेट के हिसाब से याद रखो। अब गांधी इरविन समझौता जो आपका हुआ था 5 मार्च को हुआ था, ठीक है, 5 मार्च को हुआ था यही, और गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो 7 सितंबर को हुआ था। चलो भाई 7 सितंबर को हुआ था। देखो कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आपका ऐसा आ जाता है, दोनों याद रखना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो आपके साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में जो है तैयार किया गया था इस रिपोर्ट को, ठीक है, तो ये 1928 में आया था। और सांप्रदायिक, और अगर हम बात करते हैं पंचाट के बारे में तो ये आपको 1932 में आया था। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका चौथा दूसरा, फिर आपका तीसरा, फिर चौथा दूसरा, और घटनाओं को कालक्रम के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले चौथा आया था, फिर आपका यहाँ पर देखिए पहला तीसरा, फिर आपका दूसरा, तो चौथा पहला तीसरा दूसरा, डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है सर जी, डी वाला उत्तर आपका करेक्ट होगा। तो चारों चीज याद रखिए। देखो नेहरू रिपोर्ट, चारों चीजें जान लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट मैंने आपको बताया था साइमन कमीशन के विरोध में या प्रत्युत्तर में कह सकते हैं तैयार किया गया था। इसके अलावा गांधी इरविन समझौता वही हुआ था भाई। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, मैंने आपको बताया था कि नमक सत्याग्रह आंदोलन है उसी को समाप्त करने के लिए, उसी से संबंधित था आपका, ठीक है, एक समझौता हो गया था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये तो होता ही रहता है, हर साल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो ये हर साल 1930, 31, 32 में आपके लगातार हुए थे। इसके अलावा सांप्रदायिक पंचायत की बात करते हैं तो ये 16 अगस्त 1932 ईस्वी को हुआ था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे उन्होंने इसकी घोषणा की थी, तो ये चीज याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन भाई, हीराकुंड परियोजना जो आपका किस नदी पर अवस्थित है। हीराकुंड परियोजना जो आपका किस नदी पर अवस्थित है भाई। सर जी नेट खत्म हो गया, मत देखो यार क्लास, रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये फालतू का कमेंट करने यहाँ पर मत आया करो। सर जी नेट खत्म हो गया। 10 बहाने, जो पढ़ने वाला होता है ना वो फालतू के बहाने नहीं बनाता है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेता है। जैसे अगर आपको कोई फेवरेट मूवी आपकी चल रही होती है और बीच में नेट खत्म हो जाता है, कहीं ना कहीं जुगाड़ कर लेते हो ना मूवी देखने के लिए, तो ये कमेंट मत किया करो नेट खत्म हो गया है। यही आज यहाँ पर मुझसे बहाने बना लोगे, आज मुझसे बहाने बना लोगे, कल आपका रिजल्ट आएगा तो बहाने आपके काम नहीं आएंगे, जैसे काफी लोगों ने बीए वाले इंटर एग्जाम में देख लिया होगा। तो भाई हीराकुंड परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका महानदी स्थित है, तो महानदी साथियों आपका बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल महानदी साथियों आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान देखिएगा। कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क जो है कहाँ निर्यात होता है भाई। कुद्रेमुख की बात हो रही है, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई। कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क जो है कहाँ से निर्यात होता है, तो 12 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई आपका मंगलौर, ठीक है, मंगलौर से निर्यात होता है, तो सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। मंगलौर कर्नाटक में पड़ता है, यहाँ से बेसिकली आपका जो निर्यात होता है, तो सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को मिलान करते हुए चलिए भैया। पर्वतीय कुछ दर्रा है कुछ राज्य है, माना दर्रा, नाथुला, जोजिला, सिपकिला, सारे मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। माना दर्रा कहाँ पे भैया, उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा कहाँ पे भाई, नाथुला सिक्किम में है, मैंने आपको पढ़ाया था भैया। जोजिला दर्रा की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर में है। सिपकिला दर्रा कई बार पढ़ा है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। तो ये देखिए पहले का चौथे से मिलान हुआ, उसके बाद पहले 1 2 3 से मिलान हुआ है, तो चौथा 1 2 3 4 1 2 3 सी वाला उत्तर आपका साथियों यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा,
ठीक है, जितने भी लोगों ने जवाब दिया सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया साथियों आपसे यहाँ पर कि भारत के निम्नलिखित 4 राज्यों को उनके नगरीकरण के स्तर के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए चलना। भाई गोवा, तमिलनाडु, मिजोरम, केरल, अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करते हुए चलना। भैया यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गोवा है, तमिलनाडु है, मिजोरम है, केरल है, नगरीकरण के स्तर के हिसाब से देखा है तो सबसे ज्यादा जो है नगर की बात, शहर की बात करते तो गोवा, सभी को पता है गोवा लोग घूमने भी जाते हैं, गोवा हो जाएगा। गोवा के बाद नंबर 1 पे हो जाएगा, गोवा के बाद आपका मिजोरम है, उसके बाद तमिलनाडु, लाइन से ही है गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु का केरल, ये नगरीकरण के आधार पर अवरोही क्रम है, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु और आपका केरला। तो आपका ए वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए भैया, नगरीकरण का मतलब होता है कितनी जनसंख्या नगरों में रहती है। जैसे गोवा की लगभग ये मान के चलिए 62% जनसंख्या जो है नगरों में रहती है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे भैया। कि भैया एक क्वेश्चन छूट गया बीच में, निम्नलिखित कथनों पर विचार को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। आपको बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कौन सा कथन आपका यहाँ पर सही है। भारत में डाकघरों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है। भैया डाकघरों का देश कहा जाता है अपने भारत को, तो भारत में डाकघरों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है, बिल्कुल सही बात है। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का गठन 1997 में हुआ था। ठीक है, लेकिन ये गलत दिया गया है। BSNL का जो गठन है 1 अक्टूबर 1998 को, सॉरी सन 2000 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? सन 2000 में हुआ था। ठीक है, भारतीय दूरसंचार नियामक यानी कि TRAI प्राधिकरण का गठन 2000 में हुआ था, ये गलत है। ये आपका 1997 में हुआ था, तो उल्टा दे दिया गया है। तो सिर्फ पहला वाला आपका यहाँ पर करेक्ट है, तो यहाँ पर केवल और केवल एक वाला करेक्ट हो जाएगा, केवल और केवल एक वाला करेक्ट हो जाएगा। संख्या थोड़ी बढ़ाते हुए चलिए भैया, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं वीडियो को लाइक की संख्या बढ़ाते हुए चलो, अपनी खुद की संख्या बढ़ाओ, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। अब आपको जो है तैयारी पर थोड़ा फोकस करना है, तैयारी जो है आपको अच्छे से करनी है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने जवाब दिया भाई कौन सा, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर C वाला यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए भैया, क्लियर रहना चाहिए, कोई दिक्कत जो है नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। भैया विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो आपकी कब हुई थी, तो भैया विश्व व्यापार संगठन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है कब हुई थी। चलिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो विश्व व्यापार संगठन की अगर हम बात करते हैं तो भैया याद रखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन में आपका C वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। 1995 ईस्वी में कब हुआ था भाई आपका, 1 जनवरी 1995 को हुआ था। और ये गैट का ही विकसित रूप है, पहले GATT था, उसी का विकसित रूप आपका WTO है। इसका मुख्यालय आपका जेनेवा में है। कहाँ पे भैया इसका मुख्यालय? जेनेवा में है, ये पॉइंट भी याद रखेंगे। कहाँ पे भैया? जेनेवा में है। WTO जो है व्यापार का सर्वोच्च कह सकते हैं संगठन है, और WTO के महानिदेशक इस समय कौन है भाई? इविला है, पूरा नाम है नागोजी ओकोंजो इविला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C साथियों करेक्ट हो जाएगा। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा बताइए कौन सा भैया? उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा बताइए क्या है? तो सभी को पता है, कहते हैं एक चलता हुआ टीवी में ऐड भी आता है, जागो ग्राहक जागो। क्या हो जाएगा भैया? जागो ग्राहक जागो। ये जो है उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है। तो ए वाला उत्तर बच्चा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था भैया, बिल्कुल। कई सारे विज्ञापन सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, टीवी में आपको देखने को मिलता है। अब कई बार आपके पेपर में बनता भैया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? बताओ भैया, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं कब? 24 दिसंबर को। कब मनाया था भाई? 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ये चीज याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है व्यवसायिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक क्या होता है भाई? कहते हैं ये कॉमर्शियल बैंक है। तो व्यवसायिक बैंक ग्राहकों को उनकी जमा पर ब्याज देता है। ठीक है, व्यवसायिक बैंक जो होता है उनकी जमा पर ब्याज देता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जो सार्वजनिक व्यवसायिक बैंक है वो आपका SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये आपका सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक है। भारत में अब तक टोटल 12 व्यवसायिक जो है कह सकते हैं 12 सार्वजनिक व्यवसायिक बैंक हैं। तो आपका ए वाला उत्तर यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है भैया, ध्यान से देखेंगे, थोक मूल सूचकांक। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या का आधार वर्ष बताइए क्या भाई? होलसेल प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष बच्चा क्या है? तो इसका जो आधार वर्ष है 2011 से 12 के बीच का है। ठीक है, क्या है भैया? 2011 से 12 के बीच का इसका आधार वर्ष है। तो बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी भैया? भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति जो आपकी कब अपनाई गई थी? सभी लोग इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे।
इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया, तो 20 नंबर का हो जाएगा आपका 1991 ईस्वी में। कब भैया? 1991 ईस्वी में अपनाई गई थी, तो आपका सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 24 जुलाई 1991 को उदारीकरण की जो घोषणा किया गया था, तो यहाँ पर सी वाला उत्तर जितने लोगों ने जवाब दिया वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भाई बताओ एकल नागरिकता प्रदान करता है भाई? क्या आपके भारत के संविधान में दोहरी नागरिकता है? नहीं ना, तो पहला वाला तो सही है। नागरिकता से संबंधित बहुत सारे प्रावधान है बवाल हो जाते हैं, बहुल नागरिकता तो देता नहीं है, तो एकल नागरिकता देता। दोहरी नागरिकता जो है कहाँ पे? अमेरिका के संविधान में है। अमेरिका का संविधान देखेंगे तो वहां पर बच्चा आपकी दोहरी नागरिकता है, लेकिन एकल नागरिकता आपका भारत के संविधान में है, तो ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? लाइक की संख्या बढ़ाते हुए चलो, वीडियो को अंत तक देखो, रिक्वेस्ट है अंत तक देखिए, शेयर करिए और संख्या थोड़ी बढ़ाइए भैया। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करते हुए चलना भैया। राष्ट्रीय गीत की अगर हम बात करते हैं भैया, 22 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत कौन सा है? सबको पता है, ये तो सबको पता होना चाहिए भैया। राष्ट्रीय एकल का मतलब क्या होता है अभी? एकल नहीं पता। एकल मतलब आपको सिंगल नागरिकता मिलती है, यानी कि आपको भारत में दोहरी नागरिकता, किसी दो देश की नागरिकता एक साथ लेके नहीं रह सकते हैं, बस एक ही नागरिकता रहती है। राष्ट्रीय गीत की अगर हम बात करते हैं तो वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम जो आनंद मठ से लिया गया, कहां से लिया गया भाई? आपका आनंद मठ से लिया गया है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये आपका राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रगान सबको पता है, जन गण मन आपका राष्ट्रगान है। राष्ट्रीय प्रतीक की बात करते हैं तो अशोक का सारनाथ स्तंभ, ये राष्ट्रीय क्या है आपका प्रतीक है। और राष्ट्रीय नारा क्या है? सत्यमेव जयते है, कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका मिलान किससे किससे किया गया है? बिल्कुल सही बात है, 2413 सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए भाई, सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिया गया, कई बार आपके पेपर में आ चुका भैया। ठीक है, चलिए, जनगण मन की रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था। चलिए सर, यूपी डीएलएड में काउंसलिंग में रोल नंबर इनवैलिड और पासवर्ड इनवैलिड बता रहा है। आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करते हुए चलिए भैया। मूल अधिकार, मूल अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो मूल अधिकार की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए कहां से लिया गया है। चलिए, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं सब लोग बताते हुए चलेंगे भैया। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, समझते हुए चलेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए मूल अधिकार जो आपका लिया गया है, आपका मौलिक अधिकार या मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो आपका 2 से मिलान हो जाएगा। संसदीय व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो संसदीय व्यवस्था आपका ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से भाई? आयरलैंड से लिया गया है। और संविधान संशोधन प्रक्रिया आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2134 आपका करेक्ट हो जाएगा। 2134 आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा भाई। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग बताते हुए चलिएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है भैया? असत्य कथन का चयन करते हुए चलिए भैया। असत्य कथन यहाँ पर जो कौन सा हो जाएगा? चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है। तो यहाँ पर देखिए पहला कथन क्या, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है। ठीक है, पहले की बात करते हैं तो असत्य कथन यहाँ पर पूछा गया, कौन है? गलत नहीं है, सही बात है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है राज्यपाल करता है। ठीक, कोई बात नहीं भैया। और इसके अलावा यहाँ पर अनुच्छेद 133 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, मैंने कल ही पढ़ाया था आपको, ये भी सही है। लेकिन हम बात करते हैं भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है, गलत है भैया। राज्यपाल यानी कि गवर्नर, ठीक है, इसके हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं नहीं मिलेगा, ये चीज याद रखिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ये चीज याद रखिएगा। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये भी याद रखिएगा। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर जो बना रहता है। तो आपका जो डी वाला उत्तर दिया गया आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखिए। ये जो कॉपी पेस्ट वाले हैं, जितने नंबर वाले हैं भैया, एक चीज याद रखो, चलो बाद में बताएंगे उनके लिए। विनियोग विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? विनियोग विधेयक की परिभाषा जो है संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 25 सभी लोग बताते हुए चलिएगा। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? इस प्रश्न का जो सही उत्तर, अभी थोड़ा पढ़ाई फोकस कर लो। 25 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 114 में। ठीक है, बिल्कुल अनुच्छेद नंबर 114 में जो है विनियोग विधेयक की परिभाषा जो है दिया गया है। इसके अलावा विनियोग विधेयक जो है बेसिकली याद रखिएगा, ये एक प्रकार से ऐसा विधेयक होता है जो राज्यसभा में 14 दिन तक जो है रोका जाता है, बजट पारित करने के बाद संसद में लाया जाता है। 117 की बात करते हैं तो ये आपका वित्त विधेयक से संबंधित है। ये आपका किससे संबंधित है? वित्त विधेयक संबंधित है। 107 की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका साधारण विधेयक से संबंधित है। किससे भैया?
साधारण विधेयक से संबंधित है, ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा युग्म जो आपका सुमेलित नहीं है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है भाई? दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, सही है। पारसेक जो है आपकी समय की इकाई होती है, गलत है भैया। पारसेक मैंने आपको बताया था, पारसेक पैरालेटिकल सेकंड, इस फुल फॉर्म होता है पारसेक। देखो पारसेक है PARSEC, पैरालेटिकल सेकंड इसका फुल फॉर्म होता है। इसका प्रयोग जो है किसको मापने के लिए करते हैं? खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। एक पारसेक जो होता है आपका 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। किसके बराबर होता है भाई? यानी कि एक प्रकार से दूरी का ही मात्रक है, लंबी दूरी का मात्रक है, ये चीज याद रखेंगे। तो बी वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 10,000 से कम रैंक है तो ही गवर्नमेंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कमेंट करने वालों चुप रहो, शांत रहो, पढ़ाई कर लो, नहीं तो आपको यहाँ तो रैंक, यहाँ तो गवर्नमेंट सीट मिल नहीं रही है, आगे आपको ये कोई चीज नहीं मिलने वाला है। विश्व का सबसे अधिक अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप बताइए कौन सा भाई? विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप बताइए कौन सा है? 27 नंबर क्वेश्चन सब लोग बताते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जो जल पादप है आपका जल हायसिंथ, यानी कि जल हायसिंथ या पुष्प, जिसको वो एक प्रकार से पुष्प है, या जलकुंभी इसको बोलते हैं। ठीक है, जलकुंभी आपने देखा होगा, जलकुंभी जो है सबसे तेजी से बढ़ने वाला कह सकते हैं जल पादप है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक बताइए कौन सा भैया? विद्युत का सबसे अच्छा चालक बताइए कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है आपका कौन सा है? तो चांदी है। ठीक है, चांदी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चांदी ऑप्शन नंबर जितने जवाब दिया सी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे साथियों। क्लियर है? चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है भैया? चलिए, अब कुछ लोग वीडियो बना के दे देंगे कि कम अंक वालों को मिलेगा सरकारी सीट, तो थोड़ा मतलब उसके चक्कर मत रहा करो, ईमानदारी से थोड़ा जो है वीडियो बनाते हैं और ईमानदारी से हर चीज़ काम करते हैं। ठीक है, फालतू का चक्कर नहीं है। कट ऑफ कम गया है तो इसमें कोई खुशी वाली बात नहीं कि कम नंबर वालों को मिलेगा। कट ऑफ कम जाने का मतलब क्या होता है? नंबर तो तब भी आपको लाने पड़ेंगे ना, 200 नंबर, 220 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा भाई। 29 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा अमीनो अम्ल। ठीक है, अमीनो अम्ल यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में जो है संग्रहित नहीं रहता, तो बी उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। देखो भैया, हाँ, जुगुप्सा जो है किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा, वैसे रस का क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा, बट जान लो जुगुप्सा जो है विभत्स रस का होता है। ठीक है, किसका होता है भाई? विभत्स रस का होता है, ये चीज याद रखिएगा। हथेली पर सरसों उगाना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या हो जाएगा भाई? हथेली पर बच्चा सरसों उगाना, क्या आपने हथेली पर आप कुछ भी उगा सकते हो? नहीं ना, तो असंभव कार्य कहते हैं इसको, कहते हैं क्या भैया? आश्चर्यजनक काम करना, असंभव काम करना, या इसको इसमें सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? तो इसमें सही उत्तर याद रखिएगा क्या हो जाएगा, एक हिसाब से आश्चर्यजनक काम करना। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? आश्चर्यजनक काम करना या असंभव काम करना या संभव, ऐसे कह सकते हैं, इम्पॉसिबल जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों आपका जो दिया गया करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सब लोग बताते हुए चलिएगा। हरियोद जो है किसका उपनाम है भाई? हरियोद आपने सुना होगा ना, पूरा नाम इनका मैं बताता हूँ। इनका नाम था अयोध्या सिंह उपाध्याय। अभी आवाज आ रही है? थोड़ा सा इंटरनेट इशू हुआ था, एंड सॉरी फॉर दैट। अभी आवाज आ रही है? आधे लोग तो गायब ही हो गए, 100 लोग। हाँ, ये क्या हुआ? ये ऐसे कैसे भाषा का यूज करते हैं आयुषी जैन जी? चलिए इसका जवाब दीजिए भैया। निखिल जय निखिल सिंह जी को मैंने कब जवाब दे दिया था कि हाँ भैया हो जाएगा, लेकिन अभी भी इनका कॉपी पेस्ट खत्म नहीं हो रहा है। अभी भी इनका कॉपी पेस्ट खत्म नहीं हो रहा, पहले रुको। अभी एक और कमेंट आया निखिल जी का, पहले इनको ब्लॉक मारते हैं। आ गया भाई, निखिल सिंह जी को हो गए भैया ब्लॉक। चलिए, बिल्कुल बफरिंग हो रहा था ना। मेरे सब पुरुषार्थ पाको विपिन कटावन बंधु बिन बहुबानी, तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर आपका हो जाएगा भाई करोड़ रस हो जाएगा। करोड़ रस की बात हो रही है, बट रस आपके टॉपिक का नहीं, परेशान मत होइएगा भाई। ठीक है, अभी भी नेट नहीं चल रहा है क्या? अब तो चल रहा है ना बच्चा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इत्यादि का संधि विच्छेद, आदि मैंने बताया था भाई। इत्यादि का संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा भाई? नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, हाँ, 1 मिनट रुक जाओ भाई।
और एक चलिए, आप लोग के लिए गुड न्यूज़ भी है, तो गुड न्यूज़ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इत्यादि का क्या हो जाएगा भाई, इति प्लस आदि हो जाएगा, तो बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी वाला उत्तर जितने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक किस देश में आयोजित किया गया था भैया? इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट जवाब जो देते चलेंगे, इसका जवाब जो क्या हो जाएगा भैया? चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। 51 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? आपका ब्राज़ील में, ब्राज़ील में हुआ था, तो ब्राज़ील साथियों आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 1 मिनट जो बफरिंग कर रहा है इसका मैं थोड़ा एक लंबा सोल्यूशन लेके आता हूँ कि आपका ये बफरिंग ना हो। 1 मिनट रुकिए भाई। वीडियो अगर कट पिट हो तो तुरंत आप लोग वीडियो कट करके, जैसे वीडियो बफरिंग करेगा तो रुके रहिएगा, बस कुछ कुछ भी कट नहीं करना है, ठीक है। बस कमेंट करते रहना है, आप लोग का अपने आप जो वीडियो चल जाएगा, परेशान मत होइए। अभी आवाज आ रही है? अभी फंस के चल रहा है? अभी तो नहीं फंस के चलना चाहिए ना भाई। अभी आवाज आ रही है? यार ये नेट का ना कभी कभी इतना गुस्सा आता है नेट के वाले के ऊपर, मूड खराब कर देते हैं एकदम। चलिए, माफ़ी चाहेंगे भाई, ये नेट का थोड़ा इशू चल रहा है, एंड सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी फॉर दैट। चलिए, नेट हमको लगता है चल नहीं पाएगा, इसको देख लो भाई, कुछ क्वेश्चन जब तक हो जाएं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चर्चा में रहा ऊर्जा प्रवाह नामक जहाज किस बल का जहाज है भाई? चर्चा में रहा ऊर्जा प्रवाह नामक जहाज जो है किस बल का जहाज है? 52 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर भारतीय तटरक्षक बल का जहाज है। किसका भैया? भारतीय तटरक्षक बल मतलब फोर्स का, तो भारतीय तटरक्षक फोर्स का ये जो कह सकते हैं जहाज है, तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि किसने माउंट एवरेस्ट के पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया भैया? सभी लोग बताते हुए चलेंगे, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? चलिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? अभी थोड़ा शायद सही चल रहा हो, बफरिंग कर रहा है मुझे पता है भाई। ये एक बार मेरा और नेट आ जाए उसके बाद सही हो जाएगा, तब तक ऐसे ही काम चला लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी, तो ऑप्शन नंबर ए वाला साथियों आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है किसे मुख्य चुनाव आयुक्त जो है नियुक्त किया गया भैया? किसे मुख्य चुनाव आयुक्त जो है नियुक्त किया गया भैया? इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, 54 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी, राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी साथियों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे भैया। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 55 है। कह रहा है कि किस केंद्रीय विश्वविद्यालय ने शताब्दी समारोह की शुरुआत की भाई? किस केंद्रीय विश्वविद्यालय ने शताब्दी समारोह की जो शुरुआत की? चलिए फटाफट जवाब जो देती हुई चलिएगा भाई।
इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? अभी शायद सही आ रहा होगा, थोड़ा सा सही आ रहा होगा, पहले से बेटर आ रहा होगा। इसका जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा बच्चा? जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो अगर हम बात करते हैं किस केंद्रीय विश्वविद्यालय ने शताब्दी समारोह की जो शुरुआत की, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दिल्ली विश्वविद्यालय ने। किसने भैया? दिल्ली विश्वविद्यालय ने शुरुआत किया, तो दिल्ली विश्वविद्यालय आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस का संबंध बताइए किससे भैया? तेजस का संबंध फिर से चला गया नेट क्या? एक मिनट रुक जाइए भाई। चलिए, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा, तो बहुत ज़्यादा बफरिंग कर रहा है क्योंकि आज नेट चला गया ना, मोबाइल के डाटा से यूज करना पड़ रहा है बार बार। और मोबाइल डाटा कभी कभी बारिश में इतना बेकार चलता है कि क्या कर सकते हैं। वाईफाई नहीं आ रहा मेरा, इस वजह से इशू हो रहा है। और आज स्पेशली मैच भी चल रहा है, मैच की वजह से और ये सीन होता है। अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस का संबंध जो आपका किससे है? तो 56 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भैया? आपका ऑप्शन नंबर ए, रोजगार और कौशल से है। तो रोजगार कौशल आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सब लोग बताते हुए चलिएगा। देखते हैं क्या पूछा गया है। क्या कह रहा है भाई? प्रतिवर्ष अर्थ आवर डे का आयोजन जो आपका कब किया जाता है भाई? अर्थ आवर डे का आयोजन जो आपका कब किया जाता है? सब लोग बताते हुए चलेंगे। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? अर्थ आवर डे, इसका जो आयोजन है आपका कब किया जाता है? तो 57 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मार्च महीने के अंतिम शनिवार को। ठीक है, मार्च महीने के अंतिम शनिवार को जो है किया जाता है। तो यहाँ पर जितने जवाब दिया ऑप्शन नंबर साथियों, कौन सा भैया? बिल्कुल सही बात है, मार्च महीने का अंतिम शनिवार, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे कि डीआरडीओ द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित प्रलय मिसाइल जो है किस रूप में मार करने में सक्षम है भाई? प्रलय मिसाइल की अगर हम बात करते हैं, किस रूप में मार करने में जो आपका सक्षम है? क्लास चल रही है, अभी चल रही है, थोड़ा सा चल तो रही है भाई। तो 58 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? 58 का जो याद करते हैं, सतह से सतह, प्रलय मिसाइल की अगर हम बात करते हैं तो सतह से सतह में जो है मार करने में आपका सक्षम है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ISSF विश्व कप 2022 में पदक तालिका में किस देश का प्रथम स्थान रहा भाई? किस देश का जो आपका प्रथम स्थान रहा है? सभी लोग बताते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो 59 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो भारत का स्थान जो है प्रथम स्थान पर है। तो भारत प्रथम स्थान जो है आपका यहाँ पर भी आएगा, परेशान मत हो, अभी आ जाएगा भाई। चलिए देखिए क्या था आपका, ये वाला करेक्ट था, आप सही चलेगा। अब बच्चा सही चलेगा, परेशान मत होइए, अब कोनो दिक्कत नहीं होने वाला है। मैं एक बार फिर से शेयर कर दूं जिससे जो लोग गायब हो गए जुड़ जाएं। अगला क्वेश्चन है, भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर जो आपकी कौन बनी भैया? भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? सभी लोग बताते हुए चलेंगे भैया। भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर जो आपकी कौन बनी है? फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। तो 60 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी वाला, प्रियंका नुटक्की। ठीक है, चलिए प्रियंका नुटक्की यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है, निम्नलिखित देशों में से कौन एक आसियान का सदस्य नहीं है भाई? चलिए भैया, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखते हैं, फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। 61 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा भारत। आसियान का सदस्य यहाँ पर ASEAN, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, इसकी स्थापना जो आपकी हुई थी 8 अगस्त 1967 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता में है। कहाँ पे भाई इसका मुख्यालय? जकार्ता में है। 10 सदस्य देश हैं, म्यांमार, लाओस, मलेशिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया। ठीक है, इसके अलावा आपका यहाँ पर फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम जैसी देश हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो ये आपका नहीं है देश, आपका जो कौन सा भारत इसका सदस्य नहीं है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा भाई। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? गरीबों की कथकली मैंने आपको पढ़ाया था भैया। गरीबों की कथकली जो है किस देश को बोलते हैं? गरीबों की कथकली जो भैया किसको कहा जाता है? चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो भाई गरीबों की कथकली की अगर हम बात करते हैं तो ओट्टन तुल्लम। ठीक है, ओट्टन तुल्लम इस नृत्य को गरीबों की कथकली कहा जाता है। और कथकली अब बताओ किस देश का है? तो कथकली जो आपका केरला का है। कथकली कहाँ का है भाई? केरला का है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और गरीबों की कथकली ओट्टन तुल्लम ये भी आपका केरला का है। तो सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर साथियों करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक आ बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड इसके लेखक बताइए कौन है भाई। आ बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड के लेखक बताइए कौन है भैया। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। आ बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड NR मूर्ति, नारायण मूर्ति, ठीक है। NR नारायण मूर्ति इसके लेखक हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक है भाई। किसके भैया, इन्फोसिस के जो है संस्थापक है ये। आपने इस कंपनी का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, बहुत बड़ी IT कंपनी है। चलिए भाई, इसके अलावा अजीम प्रेम जी विप्रो कंपनी के जो है संस्थापक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है संतोष ट्रॉफी जो आपका किस खेल से संबंधित है भैया। संतोष ट्रॉफी आपका किस खेल से संबंधित है, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए भैया, चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं फटाफट। संतोष ट्रॉफी जो आपका किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ पर याद रखिए फुटबॉल से, ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है, तो फुटबॉल साथियों आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि चिकित्सक विज्ञान दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है भैया। चिकित्सक दिवस जो आपका किस तिथि को मनाते हैं, सभी लोग बताते हुए चलेंगे भैया। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई। चिकित्सक दिवस जो आपका किस तिथि को मनाया जाता है। चलिए भाई फटाफट जवाब जो है देते हुए चलेंगे, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। तो चिकित्सक दिवस की बात करते हैं तो 1 जुलाई को BC राय, विधान चंद्र राय के जन्म दिवस पर जो आपका ये चिकित्सक दिवस आपका मनाया जाता है 1 जुलाई को, ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा 1 जुलाई को और क्या होता है भाई, 1 जुलाई को और क्या स्पेशल है, भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई की बात करते हैं तो जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस जो आपका कब मनाया था भाई, 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा क्या भाई, बिल्कुल अब तो सही चल रहा है ना। और इसके बाद एक गुड न्यूज़ है, अगर आप उस गुड न्यूज़ को देखना चाहते हैं तो इस क्लास को अंत तक देखो तो ही गुड न्यूज़ मिलेगा आपको अगली क्लास में। 65 हो गया आपका यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 2 जुलाई को तो मुझे नहीं पता क्या मनाया जाता है, बट 3 जुलाई को एक बहुत ही महान व्यक्ति हैं उनका जन्मदिन पड़ता है। और 12 जुलाई की बात करते हैं, मजाक कर रहे थे, ठीक है। इसके अलावा जुलाई में और क्या स्पेशल है भाई, अभी 30 जुलाई को बताओ क्या मनाए थे, 30 जुलाई को बताइए क्या मनाया गया था। चलिए फटाफट बताते हुए चलिएगा, 30 जुलाई को क्या मनाया जाता है। चलिए बिल्कुल सही बात है भाई, फ्रेंडशिप डे भी मनाया था, बिल्कुल सही बात है, 30 जुलाई को। अभी तो मनाए, हाँ भूला, मनाने के बाद भूल जाते हो आप लोग। 24 जुलाई को जो है मनाया जाता है, 24 जुलाई जुलाई में पड़ता है, आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रदूषण सूचकांक SPM का फुल फॉर्म बताइए क्या है भाई। प्रदूषण में जो सूचकांक है SPM, इसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई। SPM का फुल फॉर्म आपका साथी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे। इसका सूचकांक होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ये आपका होता है वायु में ठोस धुआं धूल के रूप में जो एक खास समय तक जो जय रहते हैं, जो फेफड़ों को हानि पहुंचाते हैं, उसी को बोलते हैं इस मैटर को। तो ऑप्शन नंबर साथियों B वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 जो है आपका कब हुआ था, आयोजन कहाँ पे हुआ था, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई। चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 68 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो ऑप्शन नंबर है स्टॉकहोम, ठीक है, स्टॉकहोम साथियों आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला जो आपका कहाँ पे स्थित है भाई। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पर अवस्थित है। 69 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका नई दिल्ली में, कहाँ पे भैया, न्यू दिल्ली में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर A साथियों आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला। इसके अलावा राष्ट्रीय भौतिक है तो रसायन भी जान लो भैया, रासायनिक कहाँ पे भाई, रासायनिक की बात करते हैं तो ये आपका पुणे में है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला आपका पुणे में है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अगर अगर यही क्वेश्चन आपका इससे पूछ लिया जाए, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला वो आपका अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। आंग सान सू की मुख्य निवासी कहाँ का भाई। आंग सान सू की कहाँ का मुख्य निवासी भाई। आंग सान सू की कहाँ की मूल निवासी हैं, तो ये म्यांमार की हैं। कहाँ की भैया, चाइना मत जवाब दे देना भैया, म्यांमार की एक राजनेता राजनयिक लेखक हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B साथियों आपका जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जितने लोगों ने यहाँ पर B जवाब दिया है वो लोग आपके बच्चा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए भैया समझ में आ गया। तो ये रहा भैया आज का कुछ इंपॉर्टेंट